Hi friends, I hope you are fit and fine. My name is अफसर खान and you are watching my channel. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैंक वर्स की कि इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स क्या होता है। वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोएट्री होती है जिसमें राइम कम होती है लेकिन इसमें मीटर ज़रूर होता है, और जो मीटर होता है वो मीटर होता है एम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स इंग्लिश पोएट्री में 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक काफ़ी अच्छी खासी फेमस थी, जैसे कि शेक्सपियर के प्लेज। जनरली ब्लैंक वर्स में हमेशा या ज़्यादातर एम्बिक पेंटामीटर होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसमें दूसरे मीटर भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रोके, स्पॉन्डी या फिर टेक्टोइल। ये भी कहा जा सकता है कि वो पोएट्री जिसमें राइम नहीं होती ब्लैंक वर्स कहलाती है, और जिसमें मीटर होता है, राइम होती है, उसको फॉर्मल पोएट्री भी कहते हैं। तो ब्लैंक वर्स के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो ब्लैंक वर्स की पोएट्री में कोई फिक्स नंबर ऑफ लाइंस नहीं होती, ये कितनी भी लंबी हो सकती है। ये नेचर में डिस्क्रिप्टिव और रिफ्लेक्टिव पोएम भी हो सकती है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में भी हो सकती है, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर बोलता है। जनरली ये पोएम्स 3 टाइप्स की होती हैं। लेट्स सी कि कौन कौन सी होती हैं। फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। तो अगर फॉर्मल वर्स की बात की जाए तो इसमें ज़रूर एक राइम स्कीम होती है, रिदम पैटर्न होता है, मीटर होता है, सब कुछ होता है। नेक्स्ट आता है ब्लैंक वर्स, जिसकी हमने अभी बात की थी कि इसमें मीटर तो ज़रूर होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। नेक्स्ट आती है फ्री वर्स। तो फ्री वर्स में ना ही कोई मीटर होता है ना कोई राइम स्कीम होती है, मीन्स ये फ्री होती है। तो अगर हम ब्लैंक वर्स की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ब्लैंक वर्स इंग्लिश में जो जानी जाती है वो है हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे की ट्रांसलेटेड एपिक एनियाड नाम की, जो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी 1554 में। ब्लैंक वर्स के लिए वो लेटिन क्लासिक वर्स से इंस्पायर हुआ था, जिसमें राइम स्कीम नहीं हुआ करती थी, या फिर कह सकते हैं कि वो एंशियंट ग्रीक से इंस्पायर हुआ था। वैसे दोनों ग्रीक और रोमन जो पोएट्री होती थी, एंशियंट पोएट्री होती थी, उसमें राइम स्कीम नहीं हुआ करती थी। 1561 में एक प्ले पब्लिश हुआ था जिसका नाम था गोरबोटक, जो थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले दोनों ने मिलकर लिखा था। ये इंग्लिश का फर्स्ट प्ले माना जाता है जिसको ब्लैंक वर्स में उस टाइम पर लिखा गया था। इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो पहला ऐसा इंग्लिश राइटर था जो ब्लैंक वर्स लिखने में अच्छा खासा फेमस हुआ। फिर विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज अनराइम एम्बिक पेंटामीटर में लिखे, जो आज तक फेमस हैं। इसके बाद जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नाम की एक एपिक लिखी जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। शेक्सपियर के ब्लैंक वर्स यूज़ करने के बाद जॉन वेबस्टर और थॉमस मिडल्टन ने इसको यूज़ किया। फिर बेन जॉनसन का नाम आता है इसी बीच, जिसने दूसरी तरफ अपनी कॉमेडीज़ लिखी। ये सारी कॉमेडी उसने ब्लैंक वर्स में लिखी, मोस्टली कॉमेडी। फॉर एग्जांपल वॉलपोने एंड द एल्केमिस्ट। मिल्टन की ब्लैंक वर्स की नकल आगे आने वाले सभी फेमस राइटर्स ने अपनी पोएम्स में की, जैसे जेम्स थॉमसन ने द सीजन्स नाम की अपनी पोएम में की, और विलियम कॉपर्न ने द टास्क में। इसके बाद अगर रोमांटिक पोएट्स की बात की जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैले और जॉन कीट्स ने भी अपनी पोएम्स में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। और विक्टोरियन एज में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी महान पोएम ब्लैंक वर्स में ही लिखी, जैसे कि यूलिसिस। सैमुअल टेलर कॉलेज की ब्लैंक वर्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ की ब्लैंक वर्स से ज़्यादा टेक्निकल थी, लेकिन वो नंबर में ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि द एओलिन हार्प और फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। अगर सेकंड एज के रोमांटिक पोइट की बात की जाए, मतलब कीट्स की हाइपेरियन भी मिल्टन की ब्लैंक वर्स से ही इंस्पायर है। रोमांटिक टाइम के सेकंड एज के दूसरे राइटर यानी कि पीबी शैली की द सेंसी और प्रोमेथियस अनबाउंड भी ब्लैंक वर्स में ही है, जो एलिजाबेथन राइटर्स की ब्लैंक वर्स से ज़्यादा इंस्पायर है बजाय मिल्टन की ब्लैंक वर्स से। इंग्लिश लिटरेचर से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ब्लैंक वर्स के। तो हम अपना सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर फॉस्टस से। ये एक ट्रेजेडी है जो लिखी थी क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स में। नाउ हैज़ दाउ बट वन बेयर आवर टू लिव एंड देन दाउ मस्ट बी डिमांड परपेचुअली स्टैंड स्टिल यू एवर मूविंग स्पेयर्स ऑफ हेवन दैट टाइम में सीज एंड मिडनाइट नेवर कम फेयर नेचर्स आई राइज राइज अगेन and make perpetual day. Oh, let this hour be but a year, a month, a week, a natural day, that Faustus may repent and save his soul.
You can see the blank verse in these lines. And one more example from John Milton Paradise Lost. Oh goodness infinite, goodness immense, that all this good of evil shall produce, and evil turn to good, more wonderful than that which by creation first brought forth light out of darkness. Full of doubt, I stand whether I should repent me now of sin by me done and occasioned, or rejoice much more that much more good thereof shall spring to God, more glory, more goodwill to man from God, and over wrath gas shall abound. Just try to take one more example from the Ulysses written by Alfred Lord Tennyson. It may be that the gulf will wash us down. It may be we shall touch the happy isle and see the great Achilles, whom we knew. Thou much is taken, much abides, and thou we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are. We are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and faith, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. So friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इस वीडियो में इतना ही. Thanks for watching me. Have a nice day.